अनुपम मिश्र जी, 2014 के पहले कई सारे आपके जैसे हमारे जो सीनियर साथी हैं जर्नलिज्म के, वो लोग कहते हैं कि कांग्रेस में एक धारणा थी कि सत्ता एक कन्वेयर बेल्ट पे है जो कई बार हाथ से निकलती है लेकिन घूम फिर के आ जाती है वापस। कई लोग ये मानते थे कि कांग्रेस खुद ही अपना आत्मशुद्धिकरण करती है विपक्ष में जाकर और फिर सत्ता में आ जाती है। क्या 14 के बाद जो नई परिस्थितियां पैदा हुई है और कांग्रेस पार्टी के हाथ से सत्ता छिटकी है, क्या आप लगता है कि उस कन्वेयर बेल्ट वाली और आत्मशुद्धिकरण वाली मानसिकता से बाहर आकर के अब नए सिरे से सत्ता प्राप्ति की जंग लड़नी होगी, या नए सिरे से राजनीति में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने की जंग लड़नी होगी? इस प्रदर्शन को देख के आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने इस नई सच्चाई को आत्मसात कर लिया है, स्वीकार कर लिया है? अभिषेक जी देखिए, अब समय की वास्तव में कमी है और खत्म भी हो रहा है। एक, मैंने कभी नहीं कहा कि अगर कांग्रेस कोई काम कर रही है तो भाजपा को भी करना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर हम किसी बात को डिस्कस कर रहे हैं तो समग्रता में डिस्कस करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एक मुझे लगता है शायद मुझे इस पैनल में गलत बुलाया गया, मैं एक आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, 1 मिनट लीजिए आप देखिए। ये मैंने कुछ कलेक्शन किए हैं। ये एक राष्ट्रीय मैगजीन इंडिया टुडे है, और ये आप देखिए कितनी बार आप एक कथक काट की आंधी कितनी बार चढ़ेगी। 2008-9 में 30 सेकंड तो लाल अटल बिहारी वाजपेयी भी काट की हानि थे 40-50 साल तक। वाजपेयी काट की हानि थे 50 साल तक। अभिषेक जी अब मैं मानता, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पहले काट की हानि कभी कहलाते थे क्या? क्या किसी ने काट की हानि कहा था अटल बिहारी वाजपेयी को? सर पाठक जी, मैं मानता हूं कि मेरा मत आप चारों से मेल नहीं खा रहा है, लेकिन अगर मुझे बोलने ही देंगे तो बुलाओ। 30 सेकंड सुनिए जी प्लीज। आप देखिए, पूरा समय लीजिए। पूरा समय तो है भी नहीं ना, तो 30 सेकंड सुन लीजिए आप। है, आप पहले उसको लिखते हैं 2008 में लिखते हैं इजी रेडी, उसके बाद 2009 में लिखे द राहुल ऑफेंसिव, द कैटलिस्ट, द राहुल राज, द वॉरियर प्रिंस, द प्रिंस मैंडेट, द मेकओवर प्रिंस, द रिसर्जेंट राहुल, विल ही फिट द कैप, द इवोल्यूशन, गेम फॉर। अरे भाई, एक कितनी बार लॉन्च करेंगे उसी प्रोडक्ट को? हर बार एक नई पैकेजिंग में आप उसको लॉन्च कर दे रहे हैं। इसको मान लीजिए, और आज भी है और आगे भी रहेंगे। बार बार ये चैनल भी आपका बनाए रहेगा। ईश्वर आप देखिए, बार बार मैं एक बात कह रहा हूं, मैं एक सिंपल ये बात कर रहा हूं, यस वी नीड अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। राहुल गांधी एंड कांग्रेस अंडर राहुल गांधी इज नॉट द ऑपोजिशन वी आर लुकिंग फॉर। अगर यूपीए 2 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते तो क्या कोई असंवैधानिक घटना होती? जिंदगी गई, क्या कोई संविधान विरुद्ध घटना होती अगर राहुल गांधी यूपीए 2 में प्रधानमंत्री बन जाते? जिंदगी गई। और अटल बिहारी वाजपेयी तो 50 साल, मैं तो ग्वालियर का हूं, 50 साल तक उनको प्रमोट करते रहे अटल जी। 50 साल और अभी करते रहे। अब और आप, मैंने 6 कॉलम में उनके 3 बार मैं ग्वालियर। राहुल गांधी से इतना तकलीफ क्यों? ठीक है, जब इंदिरा गांधी, देखिए सुनिए, इंदिरा गांधी एक सेकंड, आपको मोहब्बत होगी, मुझे तकलीफ नहीं है वानखेड़े साहब। नहीं, इंडिया का नारा नहीं लगा सकता। मैंने क्या कहा? अभिषेक मान सकते हैं, मोदी ही देश है, देश ही मोदी के आलोचना आज भी कर रहे हैं। वर्तमान में 1 मिनट कांग्रेस पार्टी के कार्यकारिणी में आप नहीं हो, हम में से कोई नहीं है। एक्चुअली You are not ready to listen to me. Why should I listen to you? नहीं, but you are making studies which we should not have been. That is the problem. You are taking out your main agenda is to oppose Rahul Gandhi. My agenda is not who is Rahul Gandhi. For me, Rahul Gandhi. We are not here to support Rahul Gandhi. Congress we are here to stand with democracy. Then I have to accept it. मैं कांग्रेस झंडा उठा के नहीं चल पाएंगे, मैं भाजपा झंडा उठा के नहीं चल पाऊंगा। मैं दोनों को देखिए, मेरी प्रॉब्लम कहाँ आ गई मैं आज समझ गया। आज से 3 दिन 4 दिन
लेकिन अरे सर अभिषेक एक आखिरी बात अभिषेक एक हो सकता है कि कोई आदमी सहमति रखे, लेकिन उसका पूरा सम्मान है। और सृष्टि कश्यप जी के पास मैं चल रहा हूँ, बहुत कम समय बचा है, अंतिम टिप्पणी के लिए मैं चल रहा हूँ। लेकिन एक बात अनुपम मिश्र जी मैं आपको बता दूं कि इंडिया टुडे हिंदी के जो मौजूदा संपादक है, एक पता नहीं कुछ वेबसाइट वगैरह चलाते हैं इंडिया टुडे ग्रुप में, उनके पिताजी उत्तर प्रदेश में उरई जिले में 2 बार विधानसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ के हार चुके हैं। और ये उनकी बहुत सारी क्वालिफिकेशन में से एक क्वालिफिकेशन है, जैसा मुझे बताया गया है कि उनको इंडिया टुडे का संपादक बनाया गया और दीनदयाल विद्यालय से पढ़े हुए व्यक्ति। और उसके बाद राहुल गांधी को बार बार लॉन्च कर रहे हैं। मुझे एक 7 बज गया है अभिषेक जी, मुझे दूसरी जगह बैठना है, मैं जा अनुपम जी एक आखिरी बात सुन लीजिए, अनुपम जी सुनते चले गए। अनुपम जी सच सुन नहीं पाते ना, दिक्कत यही है। बात कर रहे थे, मैं तो उन्हें इंटरनेशनल मैगजीन का कवर दिखा रही थी, वो तो नेशनल दिखा रहे थे। डिवाइडर इन चीफ अशोक जी तो म्यूट है, एक मैगजीन कवर म्यूट है। देखिए, मुझे राहुल गांधी से कोई प्रेम नहीं, ना मुझे नरेंद्र मोदी से प्रेम है, लेकिन सत्ता पक्ष में यदि बीजेपी है और नरेंद्र मोदी उनके नेता है, उसको मैं तो नहीं बदल सकता। यदि मैं कहूं कि गडकरी को ही प्राइम मिनिस्टर बना, ये मेरे कहने पे तो नहीं है। यदि बीजेपी ने उनको नेता माना है तो ये बीजेपी जाने। कांग्रेस ने यदि राहुल गांधी को नेता माना है और कांग्रेस पूरे देश में आज आंदोलन कर रही है, तो उस आंदोलन को मैं नकार कैसा सकता हूं, क्योंकि मैं राहुल गांधी को पसंद नहीं करता। मेरी पसंद का सवाल नहीं है, सवाल है कांग्रेस आज आंदोलित हुई है, और जिस कांग्रेस ने आज विपक्ष है ये बता दिया इस देश में, यदि उसने अपने आप को राहुल गांधी को नेता माना है, उसमें मैं कौन होता हूं कहने वाला। मैं तो 25 पैसे का मेंबर भी नहीं हूं कांग्रेस का, और होना भी नहीं चाहता। मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूं। लेकिन जो आंखों के सामने है, नरेंद्र मोदी को कोई आदमी पसंद नहीं कर सकता, लेकिन वो चुनाव बन के प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं नहीं मानता उनको प्राइम मिनिस्टर। मुझे मानना होगा, क्योंकि देश ने उनको चुनाव जितवा के आए हैं, तो ये मुझे देश का प्रधानमंत्री मानना पड़ेगा। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस ने उनको नेता बनाया, उनके हाथ में धुरा दी। मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं मान सकता कि वो कांग्रेस खत्म है क्योंकि राहुल गांधी नेता है। कांग्रेस जिंदा है। ऐसे कई नेता और कई गए। लोकमान्य तिलक ने कांग्रेस शुरू की थी, आज उनके परिवार का कोई नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, कांग्रेस खत्म हो गई। कल राहुल गांधी, यदि गांधी परिवार ने किसी हाथ में कांग्रेस दे दी, कोई दूसरा सृष्टि जी ने कांग्रेस कल संभाल ली, तो फिर कांग्रेस खत्म होगी, क्योंकि अभी वो नेता नहीं, वो नेता है कि मैं पसंद नहीं करता। ये नहीं होती बात। कांग्रेस को कौन प्रोजेक्ट करता है भाई? अभिषेक जी के कोई घर पे थोड़ी गया था बोलने के लिए, मीडिया उनको प्रोजेक्ट करता है। ये मीडिया जाने क्यों प्रोजेक्ट करता है, नहीं करना चाहिए। आप अखबार इंडिया टुडे खरीदना बंद कर दो, आपको परेशानी है तो। लेकिन इस देश के लोग सोचते हैं कि एक ही पार्टी है देश में, और वो कांग्रेस है जो भाजपा को टक्कर दे सकती है। अब वो कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथ में, ये कांग्रेस ही जाने। नहीं तो मैं कांग्रेस ज्वाइन करूं, वहां आंदोलन करूं, और फिर मुझे जिसको चाहिए मैं बोलूं कि दृष्टि जी को नेता बनाओ, उसके लिए मैं आंदोलन करके भी लोग घर बैठ गए। G23 कोई बनता है उसको मैं क्रिटिसाइज करूंगा। ये कौन सा भाई रूल है?